श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ताजती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
श्री राधे अपने काम को देखिए। श्री राधे 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 राधे हरि शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। श्री वेंकटेश चरणाय श्रीवाणिशैलमुनिगौर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्य तनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रया तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय मेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सौगांव वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सुनो कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपे चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री ब्राह्मण भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मिथिला अत्यंत ही पवित्र पावन भूमि और मिथिला की गौरव गाथा जितनी गाई जाए उतनी कम है। भगवत बंधुओं, ये वो भूमि है कि राजा जनक ने अपने विद्वत्ता से जब रावण को हरा दिया, महादेव न्यायपीठ पर बैठे थे, तो भोलेनाथ ने रावण से कहा कि फिर कभी मिथिला पर आक्रमण न करना। यदि तुमने आक्रमण कर दिया तो मिथिला में पैर रखते तो भस्मीभूत हो जाएगा। इसीलिए रावण आक्रमण करने को तैयार नहीं था। अद्भुत इतिहास है मिथिला का। शास्त्रार्थ के बल पर हम सभी ने सुना कि रावण जैसा विद्वान नहीं, मगर जिस भूमि के राजर्षि जनक के समक्ष, उनके ज्ञान के समक्ष रावण जैसा विद्वान भी हार गया, ऐसे राजा जनक और ऐसे मिथिला। भगवान के 12 महाभागवत कहलाते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, और उसमें से एक राजा जनक है। जब हम
श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करते हैं तो भगवान ने अपने मुख से एक ही तो उदाहरण दिया, एक ही उदाहरण दिया, कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकार्य। किसी को उदाहरण के समान यदि माना तो दूसरा सज्जनों कोई और नहीं, मिथिला के राजर्षि जनक हुए। फिर कलयुग के समय में भी जब तुर्कों के आक्रमण से मिथिला को रौंदा गया और जब मिथिलेश हारे, तुर्कों ने बंदी बना दिया, तो मिथिला के कमला विमला के जल को पीने वाले एक विद्वान चल पड़े तुर्कों के बादशाह के पास। वो विद्वान दूसरी कोई नहीं, महाकवि विद्यापति थे। 14वीं शताब्दी की वो घटना जब महाविद्यापति, महाकवि विद्यापति शास्त्रार्थ में तुर्कों की सभा में जाकर कहते हैं कि ऐ तुर्क, ऐ सुल्तान, तेरे यहां युद्ध सिर्फ शस्त्र से होता है, हमारी मिथिला में शास्त्र से भी होता है। अकेले महाकवि विद्यापति ने उसकी सभा में उपस्थित समस्त विद्वानों से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त किया, जिसके समस्त मंत्रियों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने कहा, तुर्क, मुझे तुम्हारी राज्य नहीं चाहिए, मेरे राजा को छोड़ दो। और तब वहां से तत्कालीन राजा हरि सिंह को मुक्त करके वहां से आप, शिव सिंह को मुक्त करके आप चले आए। सभी लोग बड़े भाव से, यदि आपको यह पद नहीं याद है तो आप स्वयं को मिथिलावासी नहीं कहला सकते। जिसके वाणी में विद्यापति के पद न हो वो मिथिलावासी कहलाने का अधिकार नहीं। जब
खुशियों के साथ महाकवि विद्यापति के कृपा से ही मिथिला सदा सर्वदा स्वतंत्र रहा। ऐसे महाकवि के लिए सभी लोग तालियां बजाते हुए बस चढ़न शिव फिरती मसा चढ़ल शिव फिरती मसा बस चढ़ल शिव फिरती मसा बस चढ़ल शिव फिरती मसा भंगिया जरठ वेदना नहीं जाए भंगिया जरठ वेदना नहीं जाए शिव होत रब पार कवन विधिना शिव होत रब पार कवन कवन विधिना कवन विधिना कवन विधिना कवन विधिना
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हम सभी ने कथा के प्रसंग में यह दिव्य रहस्य सुना कि महाराज परीक्षित ऋषिवर के अपमान के कारण उनके पुत्र ने श्राप, भगवत बंधुओं यह श्राप कहां मिला था? कभी भी किसी ब्राह्मण का, संत का अपमान न करें। इस ब्रह्म सभा में इस पौराणिक ब्रह्म सभा में महाकवि विद्यापति से मैंने इस प्रसंग को इसलिए शुरू किया कि महाकवि विद्यापति के काल से ही ये सभाएं चल रही हैं। ये सभाएं महाकवि विद्यापति के काल से ही, उसी समय से चल रही हैं। 14वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति और उसी समय से चल कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न करें। और ब्राह्मण सभा की एक मर्यादा है, वहां कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। ब्राह्मण सभा में कोई ब्राह्मण का बच्चा न छोटा होता है न बड़ा होता है। यदि तुम्हारे हृदय में यह भाव हो कि वो बड़ा वो छोटा, तो समझ लेना तुमने अभी ब्राह्मण सभा की महिमा को समझा ही नहीं। तुम तो आदमी की सभा में बैठे हो। बड़े छोटे का भाव हटाते हैं। छोटा है, वो बड़ा है, वो शांत है, वो वाचाल है, वह चंचल है, शिकायतों से दूर रहें। दोष दो तरीके का अन्वेषण है, खोजने का तरीका। गुणान्वेषण, गुणों को खोजना। छिद्रान्वेषण, दोषों को खोजना। खोज दो की है प्यारे, या तो गुणों को खोज लो या दोषों को खोज लो। हम गिरते चले गए, गिरते चले जा रहे हैं और गिरते चले जाएंगे तब तक जब तक हम दोष खोजते हुए दिखाई देंगे। गुणों को खोजे, गुणों को खोजे। इसी कोसी नदी के किनारे कौन सी भूमि है? मिथिला। और वहीं के एक ऋषि का अपमान किया। प्रमाण कौशिक्यापस्पृश्य, कौशिकी के जल को हाथ में लेकर के वाग वज्रम विसर्ज, कोसी नदी के जल को लेकर उस ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, हे राजा, जिस राजा ने भी मदांध होकर के मेरे मौन बैठे मेरे समाधिस्थ पिता का अपमान किया है, उसे 7वें दिन तक्षक जैसे। ध्यान देंगे, ये श्राप तो मिला मिथिला में, फिर भागवत की कथा कहां हुई? श्राप तो मिला मिथिला में, कथा मिले भागवत की कथा।
नहीं मालूम। एक प्रमाण कहता है कि मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी, उसमें एक तीर्थ है जिसका नाम है शुक्ताल। वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, हम मिथिलावासी अपनी संस्कृति से दूर न हो। यहाँ की गौरव गाथा बहुत विशाल है। हम जब तक मात्र अपने पिता दादा परदादा के गौरव में पागल हुए रहेंगे, तब तक खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हम कुल खानदान मात्र अपने बाप बाबा और ज्यादा से ज्यादा पर बाबा तक समझते हैं, लेकिन यह कुल तो बहुत विशाल है। बहुत विशाल है। कुल की मर्यादा एक दो पुष्ट से तय नहीं होती। 3 पुष्ट में तो निर्धन धनवान और धनवान निर्धन हो जाता है प्यारे। तो तेरे कुल की मर्यादा 2 पीढ़ी ऊपर से तय नहीं की जाती। सैकड़ों पीढ़ी से जो चली आ रही है बातें, वही तेरे कुल की मर्यादा है। सैकड़ों कुल जनरेशन से। और ध्यान दीजिएगा, ये 800 वर्ष एक जनरेशन को 20 साल का अनुपात कहते हैं। यानी 100 साल में 5 पीढ़ी, और 800 गुने 5 4000 पीढ़ी की ये गाथा है। एक दो पीढ़ी ऊपर की कथा नहीं है ये सभा का चीज। 4000 पीढ़ी, गणित जिनका सही हो वो जोड़ दो। हम सभी ने अपने कुल खानदान का दायरा ही छोटा कर दिया। विशाल। अब इस मिथिला के रहस्य को समझते हैं। श्राप मिला कोसी नदी के किनारे, और कथा कहां? श्रीमद् भागवत कहती गंगा नदी के किनारे। कथा कहां हुई? गंगा नदी के किनारे। अब बताइए, 7वें दिन तक्षक को डसना है तो कथा कितने दिन? ध्यान दीजिएगा, कथा 7 दिन की हुई और 7वें दिन तक्षक को डसना। पंखा कोई 7 दिन की कथा है और 7वें दिन तक्षक को डसना है, और श्राप मिल गया है। तो क्या संभव है कि श्राप कोसी नदी के किनारे मिले और परीक्षित जी उतने दूर जाके समाधि ले? बहुत दूर है। गूगल में मुजफ्फरनगर सर्च कर लीजिए। श्रीमद् भागवत गंगा नदी का किनारा कहती है, और जहां कोसी और गंगा का संगम है, उस जगह पर वर्तमान में एक जिला का नाम है जिसका नाम है खगड़िया। क्या नाम है? खगड़िया। खग डी, खग डी, खग का जो ठिकाना था। खग कौन? चिड़िया। चिड़िया का जो घर था, कौन चिड़िया? महामना सुखदेव जी जिस जगह बैठे गंगा नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, खगडी बना खगड़िया। महामना सुखदेव जी जिस जगह बैठे उस गंगा नदी के किनारे, अर्थात यदि गंगा का वो किनारा संभवतः खगड़िया के ही क्षेत्र में कहीं होगा, जहां पर महामना सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की और राजर्षि परीक्षित वहां बैठ करके 7 दिनों की कथा सुन बैठे थे। ये भागवत मिथिला की धरोहर है। हम अपने धरोहरों से दूर होते जा रहे हैं। एक दो पुष्ट की अहंकार में जीते,
महामना सुखदेव जी को बिठाया, आसन दिया, पैर हाथ धोया और धो करके महामना सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरुदेव, आपका यहां आना मेरे जीवन में सौभाग्य की बरसात करता है। हे गुरुदेव, यह अत्यंत सुंदर अवसर है कि आज आप हमारे बीच पधारे। गृहेषु गृह मेधिनाम, गृहस्थी शुद्ध कब होती है? जब जिस गृह में संतों का आवागमन हो। जिस घर में संतों का आवागमन नहीं होता, देवियों और सज्जनों, वो गृहस्थी कभी भी शुद्ध नहीं मानी जाती, वो पाप से भरी है, अशुद्ध से। गृहस्थी धर्म की सिद्धि है, संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, दीनहीनों की सेवा। हम यदि गृहस्थी का मतलब समझते हैं कि खूब माल कमाओ, बाल बच्चा को अच्छा पढ़ाओ, मर जाए बाप तो 5 गांव में भोज कराओ, जिंदा बाप को पानी पिलाने के लिए खड़े नहीं रहे, लेकिन मर जाए तो 5 गांव को खिलाओ, कि लोग देखेगा तो कहेगा कि 5 गांव में भोज कराया। लेकिन जब अतिथि दरवाजे आ जाए तो सोचे कि अतिथि से कोई लाभ हानि का सौदा क्लियर होने वाला है तो बढ़िया, और नहीं तो पानियों पर आफत। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, अतिथि से कोई व्यापार हो जाए तो उसके लिए तो साहब पूरा कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, पूरे पकौड़े आ रहे हैं, पूरा मिक्सचर, निमकिन, बिस्कुट, पता नहीं क्या क्या डालिया। और वही कोई अतिथि सामान्य आ गया, दूर एकरा तहिना घूमत रही चाहिए, एकरा चक्कर में परला सके, दे दही किसी चूड़ा दे दही, आम दे दही, अपन करते ही चलते। यदि ऐसा भाव है तुम्हारे हृदय में तो तुम्हारी गृहस्थी दोष युक्त है, और तुम्हारा धन कभी शुद्ध नहीं है। जो उस धन से भोजन कर रहे हैं उनकी मति कभी शुद्ध नहीं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तुम्हारे धन का, अन्न का सम्मान, शुद्धि का विधान यह है कि तुम अतिथियों को निष्काम भाव से सेवा करो, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। जब तक आतिथ्य नहीं करना जानते तब तक तुम्हारी गृहस्थी तो पाप का डेरा है। देवियों सज्जनों, वो गृहस्थी एक श्मशान है और उसमें जिंदा लाश रहते हैं, वो शुद्ध नहीं है। सच जानो, तुम कितना भी लोटा से लोटा जल चढ़ाते रह जाओ, कितने भी तुम उपवास कर लो, लेकिन उस घर पे कभी भगवत कृपा नहीं हो सकती जिसमें भगवान के भक्तों की सेवा नहीं होती। ध्यान देना, भगवान 100 कौरवों को भी देखते हैं। महाभारत के संग्राम में एक तरफ कौरव की 18 क्षौणी सेना, एक तरफ 11 क्षौणी सेना, बीच में कौन है? कृष्ण। कौरव बेचारे मारे गए, पांडवों की रक्षा हुई। अरे, भगवान का दर्शन यदि अमोघ होता तो कौरव क्यों नहीं बचे? कौरव क्यों नहीं बचे? राम रावण के संग्राम में देखें, पीछे बानर है और आगे राक्षस है। राक्षसों के साथ भगवान ने क्या किया और बानरों के साथ भगवान ने क्यों किया? भगवान तो दोनों के सामने, दोनों को देख रहे थे, बानरों को भी और राक्षसों को भी। भगवान जो है कौरवों को भी और पांडवों को भी। यदि भगवान के देखने से तेरा कल्याण होना होता तो 100 कौरवों का कल्याण होता, रावण के समस्त कुल की रक्षा हो जाती। लेकिन भगवान के देखने मात्र से कुछ नहीं।
भगवान के देखने से तभी तुम्हारे जीवन में कृपा होगी जब तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम होगा। तो सच जानो, बाली जैसा बलवान ही क्यों न हो, लेकिन रण छोड़ करके भागने वाला सुग्रीव हनुमंत लाल के साथ है। किसके साथ? सुग्रीव की पावर कहां थी? हनुमंत लाल जी महाराज के पास। सुग्रीव की चर्चा कौन करती है? माता शबरी। सुग्रीव बच गया और बाली मारा गया। गृहस्थी की शुद्धि के लिए संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। कभी उनके लिए अपने हृदय में उपहास की दृष्टि कभी न पालना। किसी एक बार भी यदि तुमने उपहास कर दिया तो सत्य जानो तुम्हारे कई अर्जित पुण्य का नाश तत्क्षण होता है। जैसे ही तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि उपहासात्मक दृष्टि होती। गृहेषु गृहमेधिनाम्, राजर्षि पढ़ के कहते हैं मैं धन्य हुआ है गुरुदेव, लेकिन आप ज्यादा देर रहते नहीं हैं। बहुत बार हम लोगों से कोई आयोजन की चर्चा करते हैं तो इधर की एक समस्या है। समस्या क्या है? एक कुचेष्टा है या कल्पना की काल्पनिक इच्छा है कि महाराज जी महीना भर रहिए तो ऐसा हो। एक कहावत है, न 9 मन तिल हुई है न राधा। किसी आचार्य को इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे पीछे दिमाग लगा। भारत 3200 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, 3000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण बहुत विशाल है। या तुम्हें सोचना है कि क्या तुम हिंदू हो या नहीं, क्योंकि कभी भी कोई संत ज्यादा समय तुम्हारे साथ गुजारने वाला नहीं है। और तुम जो ये कहते हो कि आज ऐसा कल वैसा, कल ऐसा करेंगे, फ्यूचर टेंस। अरे जिसका वर्तमान का ठिकाना नहीं, जिसके वर्तमान में दोष है, उसके भविष्य में कितना दोष होगा कौन जाने। तुम्हारी वर्तमान बताती है कि तुम भविष्य में क्या करोगे। जिह्वा में कभी भी शेखी बगाड़ने से कोई धर्म की बात नहीं होती। भगवत भागवत दरबार में तत्क्षण होता। अरे ये भूमि कैसी है? आज सभा में कोई चंपारण तरफ से कोई विद्वान आए थे, कोई ब्राह्मण आए थे। कौन है? कर्ण। कर्ण के 2 राज्य थे, एक अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र और दूसरा चंपारण। ये चंपारण का राजा कौन था? कर्ण। बगल का है, थोड़ी बगल की हवा आने दो। कर्ण का क्या गुण था? एक बार की बात है, कर्ण हवन कर रहे थे और कोई ब्राह्मण आ गया, कोई ब्राह्मण अनायास आ गया। हवन चल रहा है, कृपाचार्य बैठे हैं, स्वाहा 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 स्वाहा। चल हे दानवीर, मुझे कुछ दान दो। कर्ण ने उठाया और बाएं हाथ से एक माला लिया और उसके हाथ में। कृपाचार्य ने हवन रोका, बोले रे मूर्ख कर्ण, तुझे तनिक भी ज्ञान नहीं। गुरुदेव क्षमा। क्या तुमने कुदान क्यों दिया, दान क्यों नहीं दिया? मतलब
बायां हाथ से दिया हुआ दान कुदान होता है, इसका तुझे फल नहीं मिलेगा। कर्ण ने क्या कहा, गुरुजी यह मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत ही चंचल है। मैंने इस ब्राह्मण को जैसे देखा तो मेरे मन में यह भाव आया कि मैं इसे ये दान दे दूं। इधर आप हवन करा रहे हैं तो दायां हाथ मेरा व्यस्त है, यदि आपको रोकता हूं तो आचार्य की अवज्ञा, आचार्य को कैसे रोकूं, गुरुदेव को कैसे रोकूं, उस दोष को प्राप्त करता। तो मुझे लगा कि गुरुदेव को रोकना ठीक नहीं है, उससे अच्छा है इस बाएं हाथ से ही दान दे दो, क्योंकि कब हवन रुकेगा और कब मैं दान करूंगा तब तक शायद मेरा मन उस मणि के माला में ऐसा चिपक जाता कि अभी तो मैंने सोचा कि मणियों का हार दे दूं, लेकिन उस समय शायद मेरे मन में कृपणता आती और मैं एक दाना, एक मोती, एक रत्न दे बैठता। दान का फल मिले न मिले, कर्ण की प्रवृत्ति में दान करना। इसी चंपारण के राजा कर्ण, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान चंपारण फोन घुमा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे राजा का नाम क्या है। सब अभी के सांसद और विधायक का नाम रट के सूखा तोता जैसा बता देगा। हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। महामना सुखदेव जी को प्रणाम करके अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं नियमानस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, गुरु मुनि नाम, ये किसकी कथा है, किसका उपदेश है? तो मुनियों का गुरु जो है उनका उपदेश है। और यहां कहते हैं योगी नाम परमम गुरु, योगियों के परम गुरु। ये किसी सामान्य आचार्य या विद्वान का उपदेश नहीं है। पता है, जब भगवान इस धरती पर आने लगे तो भगवान ने श्री राधिका रानी की ओर देखा। श्री राधिका, मैं अब धरती पर जा रहा हूं, समय आ गया है। तो राधा रानी ने बोला तब तो आप भी चलो। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे? मेरा एक तोता है, बड़ा प्यारा, यदि इस तोते को भी धरती पर उतरने का रास्ता बना दो तो मैं भी चली जाऊं। वे तोता कौन है? सुखदेव जी। वे ही तोता जो गोलोक में श्री राधिका को अपनी मिठास से आनंदित करते हैं। ये तो गोलोक का तोता था। ये सुगा राम राम हमारे तुम्हारे घर का सुगा नहीं था, ये राधे रानी का, उनका तोता यहाँ सुखदेव बनकर के उपस्थित हुए हैं। योगिना ध्यान देंगे, श्राप है तक्षक के डसने का, लेकिन प्रश्न क्या है? पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्य हयत्कार्यं, जो म्रियमाणस्य मरने वाला। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के ये में से कौन कौन लोग मरे वाला है? मरिएगा भैया, पक्का कंफर्म है? आप लोग मरेंगे?
नहीं, जो जो मरेंगे ये कथा उनके लिए है, जो जिएंगे ये कथा उनके लिए। दुनिया की सारी फिलॉसफी जिंदगी संवार सकती है, दुनिया के सारे उपदेश तुम्हारे जीवन के हर क्षण को शायद संवार दे, लेकिन जीवन में एक ही सिद्धांत है, एक ही कथा है जो तुम्हारी मौत को भी सजा ले। प्यारे, जीवन तो संवारने के कई तरीके हैं, लेकिन मौत भी यदि सजाना है तो उसका एक ही कथा है, वही है श्रीमद् भागवत कथा। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो किसी भी प्रकार से मरने वाला क्यों ना हो। हमारे बीच में प्रयागराज से हमारे फलित ज्योतिष के अच्छे आचार्य विद्वान उपस्थित हुए। आप उनके पास जब कुंडली दोगे तो कहेंगे तुम आग में जल के मरोगे, तुम रोड एक्सीडेंट में मरोगे, तुम जहर से मरोगे, तुमको दुश्मन मारेगा, तुम ऊंचे से गिर के मरोगे, तुम हार्ट अटैक से मरोगे कि टीबी से मरोगे कि कैंसर से मरोगे। न पूछता कै साल जीबई के ठिकाना, मरे के रास्ता भी बता देते हैं हमारे ज्योतिष लोग ऐसे। तो कैसे भी मरोगे, पुरुषस्य यत् कार्यम। हमारे महाराज परीक्षित अपने लिए नहीं पूछते देवियों सज्जनों कि जो सांप के कांटे से मरेगा वो क्या करे ना, प्रश्न ये नहीं है, जो कैसे भी मरे। क्योंकि सभा में जितने भी ऋषि मुनि संत थे सब मरने वाले। अरे राजा जो वो है जो सबकी चिंता करता है। इस दुनिया में राजा बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता है सदैव आपके मुख से एक बात निकलती है संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, महाराज जी राम राम, क्या निकलता है कि नहीं? महाराज जी प्रणाम, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा। अरे कई बार तो महाराज जी बिना झोलिए वाला कपड़ा पहने रहते हैं, बिना जेब वाला, लेकिन महाराज कहेगा भैया प्रेम जुले भक्त वत्सल भगवान की। एक महंत जी थे, उनको पकड़ के महंती दे दी गई। कुंभ में हम लोग रात्रि में अकेले बात कर रहे थे, रात का 1 बज रहा था, अलावा जल रहा है, आग घूरा उसको सेक रहे हैं, कोई आने वाला है उसकी प्रतीक्षा में। हमने पूछा महाराज जी कुछ हास्य की चर्चा चलते चलते उन्होंने कहा महाराज ये महाराज शब्द तो ऐसा बना, सुने थे कि महंत बनने से बड़ा ऐशो आराम है, महाराज बनने से बड़ा ऐशो आराम है, और महाराज कपार बने बन गए चौकीदार। चौकी पर बैठे हुए हैं, आग जल रहा है, रसोईया सो गया, भंडारी सो गया, पुजारी सो गया, जिसके रिश्तेदार आने वाले हैं वो भी सोया हुआ है। जगह है कौन? जिसको दिन भर सब कहेगा महाराज जी प्रणाम। हम महाराज जी हैं कि चौकीदार हैं? सब सुत गया है। गुरुजी ठंडा बहुत लग रहा है, आने में देर, जाओ 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 सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब गुरुजी आग लगा के ठंडा में ठिठुर रहे हैं कि बचवा सब मेला तो 12-15 किलोमीटर का होता है, नया शहर नया रास्ता, किधर क्या, पकड़ पकड़ के कभी कभी 1-1 किलोमीटर जाना पड़ता है। भैया वहीं रुक जाओ, आगे बुलाते हैं तुमको। महाराज किस लिए? धन के होने से कोई राजा नहीं हो सकता, कोई महाराजा। राजा का गुण है अपने अनुयायी, अपने साथ में रहने वालों को जो रंजन आनंद दे दे, वही राजा है। वही जो तुम्हें सुख दे दे, जो तुम्हारे दुखों का सौदा करने को तैयार हो। प्यारे, राजा वो है, महाराजा वो है, धन से कोई राजा नहीं। और इसलिए राजर्षि ऋषि होने पर, सब कुछ त्यागने पर भी राजा का गुण दिखाते हैं कि मुझे सबकी चिंता है, कैसे कोई भी मरने वाला क्या करे। यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभेत। वो क्या सुने, माला लेकर के गटगट क्या क्या, यत् कर्तव्यम निभेत।
स्मर्तव्यम भजनीयम वा। स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करे, याद किसको की जाए, किसकी याद की जाए, किसका भजन किया जाए, किसका गुणगान गाया जाए, और यद्वा विपर्ययम्, और किसका त्याग कर दिया जाए। छोड़ने योग्य क्या है, जप करने योग्य क्या है, भजन करने योग्य क्या है, सुनने योग्य क्या है, मुझे बता। गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, मैं जानता हूं गौ दोहन मात्र। देखिए, जो धर्म प्रचार में आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे युवक ध्यान दें। आपने समाज में क्या सुना, वो सामाजिकता है, और सामाजिकता 2-4 पीढ़ी वाली है, वो डपोर संघों की भाषा है। शास्त्र क्या कहता है, धर्म प्रचारक को उतनी ही देर किसी के दरवाजे पर रहना चाहिए जितनी देर में गोदोहन मात्रम, गाय को दूने भर जितनी समय हो कि वह दू करके गाय का दूध दे, उतनी ही देर किसी धर्मोपदेशक को किसी के पास यदि जाए भी तो उतनी ही देर के लिए जाए। इससे ज्यादा क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन कहते हैं अपना गबदी मारल के जगाना ही बुड़बकई। जो गबदी मार के अंठिया के सुतल होए, ओकरा बुड़बके जाई छै जगावे। देखलक कि गबदी मार दूर ओकरा सुते दे, जगाया सोए हुए। अर्थात जिसके हृदय में धर्म की अलग होगी, वो स्वतः सेवा में उपस्थित होगा, और नहीं होगी इसका मतलब है उसके माथे पर पाप का बोझ बहुत ज्यादा है। कुछ समय उस पे दया करो, वो दया का पात्र है जो उपस्थित होकर उत्सुकता के साथ सेवा के लिए आगे बढ़ने की तत्परता न हो। जब कोई अतिथि आए और पता चले कि घर में कोई लेटा है, तो समझ जाना इसके घर में अब दुर्भाग्य ने डेरा डाल दिया है। और हम सभी बैठे कहां हैं? ये सभागाछी यदि विवाह की परंपरा का द्योतक है, यदि शास्त्रार्थ की परंपरा का द्योतक है, तो गृहस्थी धर्म को शुद्ध करने वाले आतिथ्य के नियम का भी यही कथा है। देवी और सज्जनों, यहां सिर्फ शादियां ही नहीं होती, शादियों के साथ इस कर्तव्य का भी प्रदर्शन की परंपरा रही कि तुम्हारे द्वार अतिथि कभी आए तो तुम कैसे सेवा करना। ये क्षेत्र, ये पंचकोशी, ये जो पंचकोशी का क्षेत्र था, इसकी महिमा आतिथ्य से थी, आतिथ्य से थी कि हर दरवाजे पर रोज प्रातः काल, हर खप्पड़ छप्पड़ पर, हर छत पर पीली लाल धोतियां धुली हुई लटकी दिखाई देती थी। हर घर एक मंदिर था, क्योंकि हर घर में कौन था? एक ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन है? तो साक्षात विष्णु का स्वरूप। मंदिर की आवश्यकता नहीं, हर घर मंदिर था। ईंट पत्थरों के मंदिर दुनिया में मिलते थे, मगर ब्राह्मण का मंदिर यही यदि कहीं था तो ये पंचकोशी का क्षेत्र था, जहां हर हर एक मंदिर हुआ करता था। प्यारे देवी और सज्जनों, अपने हृदय में उस पुजारी का जन्म दो जो एक ब्राह्मण की पूजा कर सके। दुनिया देख रही है, किसका त्याग करे, किसका भजन करे। महामना सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वर्यानेशते प्रश्न, जिनका संस्कृत में थोड़ा भी प्रवेश हो वो इतना तो जानते हैं कि प्रश्न शब्द का मतलब एक वचन हुआ, लेकिन प्रश्न पूछे गए 6। प्रश्न कितने पूछे गए? 6। उत्तर में महामना सुखदेव जी कहते हैं वर्यानेशते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न एक है। अब ये 6 को एक कैसे कर? क्यों उत्तर एक ही जगह से? चूंकि प्रश्न अलग अलग है। कई बार प्रश्न पत्र में जो एक्सरसाइज बना होता है मैथमेटिक्स में, किसी एक ही फॉर्मूले पर 10 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन 10 रहता है लेकिन फॉर्मूला एक है जो सभी का उत्तर दे देगा। तो हमें 6 प्रश्न दिखते हैं लेकिन शिक्षक उसमें बस एक ही उत्तर देखता है कि वह सूत्र, अर्थात जीवन के अध्यात्म के कितने भी प्रश्न क्यों न हो, उत्तर एक है। इसीलिए इसको एक उत्तर होने के कारण वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम्। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की काहे छै अपना है ता मुंह में दही जमल है कि कि सुपारी देने चीजें नहीं गिर जाए मुंह से। सल भगवान की एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में निष्ठित जीवन जिए। आपका जन्म जिस धर्म में हो उस धर्म में जिए। लेकिन दुख किस बात का है, आए स्वयं को हम ब्राह्मण हैं लेकिन माथे पर तिलक भी नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, शिखा भी साफ है। हम ब्राह्मण हैं, शरीर पर यज्ञोपवीत भी है। एक बार कहीं पर चर्चा चल रही थी कि मैं बड़ा ब्राह्मण और वो छोटा ब्राह्मण, संयोग से मैं भी वहीं था। बहुत बड़ा गांव है, नाम नहीं बोलूंगा। मैं वहां था, मैंने देखा 80 साल का बुड्ढा शर्ट पैंट कोट टाई बेल्ट पहन करके, एक ब्राह्मण का बच्चा वहां गया था 15 से 16 साल का, जो धोती और जो शिखा तिलक से युक्त था, उसको कह रहा था हाँ तो हमरा सामने बउए ने छियो। मुझे हंसी आई। मैंने कहा बउआ तो आप हैं, ये तो आपका बाप से भी बड़ा निकल गया। अरे ना के ना कह देली हमार उम्र 75-80 साल। एक उम्र तो है लेकिन आपके अकल का उम्र कम है। 75-80 में भी बूट पैंट जूता कोट टाई है? वो 15 साल के ब्राह्मण को पता है कि वह ब्राह्मण है। लेकिन आप 80 साल के हो गए, जीवन भर का पढ़ा लिखा कमाया सब सत्यानाश, कि इस उम्र में भी आपको पता नहीं चला कि आप ब्राह्मण हैं। ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान है? जैसे चना हो और भीतर घून लगा हो, दिखने में चना है लेकिन भीतर खोखड़ा बीज कहीं कोई रोपाता है। माथे पर तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, भोजन का विचार नहीं है, वाणी में संयम नहीं है, वेद शास्त्र की सेवा नहीं है, किसी दूसरे ब्राह्मण की सेवा करने में छोटे और बड़े का भाव रखते हो और कहते हो कि मैं उम्रदराज ब्राह्मण। तुम्हारी उम्र तो व्यर्थ में गुजर गई कि तुझे पता ही नहीं चला कि ब्राह्मण का बच्चा छोटा हो बड़ा हो वो तेरे लिए पूजनीय है, तू भी उसके लिए पूजनीय और वो भी तेरे लिए पूजनीय। प्रेम
चले भक्तवत्सल भगवान जन्म लाभ परहंसा, जन्म लाभ परहंसा, अंते नारायण स्मृति। इस जीवन का तो लाभ यही है कि अंत में भगवान की स्मृति हो जाए, अर्थात जब अंतिम बेला आती है तब भगवान के स्मरण हो, तो ही समझना जीवन भर का किया हुआ जप तप नेम आचार सिद्ध हो गया। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो समझ लेना सारी चीज व्यर्थ हो गई। और एक भाव, इस अंत का मतलब कई बार कुछ दार्शनिक लोग जीवन की अंतिम घड़ी कहते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक लोग वैष्णव रसिक लोग कहते हैं अंत का मतलब अंतस्थिति। हृदय में यदि भगवान की स्मृति बैठ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जन्म का लाभ तुम्हें मिल गया। तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें मोहन, हमारी याद आती है बता दो, क्या करें मोहन। मीठी मीठी तालियों के साथ सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है।
ये जब चाहे कि तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। चलूं जब न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता दो क्या करे मोहन। भैया सहज न जानो सांवरिया की प्रीति। अयोध्या में एक महाराज जी थे, हनुमत निवास पीठाधीश्वर अभी भी हैं। हमेशा बगल में बैठा करके बोलते थे, महाराज जी ये मंत्र याद कर लीजिए, जब भी कभी अपमान लगे किसी ने अपमान कर दिया, लगे किसी ने धोखा दे दिया, तो इस मंत्र को बोल लीजिए। और मेरे साथ जब भी कभी कोई बैठते हैं तो मैं उनको भी ये मंत्र याद करा देता हूं। बड़ा अचूक मंत्र है। सहज न जानो सांवरिया की प्रीति। ये श्याम सुंदर की प्रीति सेवा सहज नहीं है प्यारे। तन छूटे, इस शरीर को कष्ट होता ही होता, इस शरीर को कष्ट होता ही होता। सब रूठे, तन छूटे, सब रूठे, सब आपसे नाराज भी हो जाते हैं और आप सोचते रहते हैं भैया मैंने क्या इसका बिगाड़ लिया कि ये मुझसे नाराज हो गया। आपको पता नहीं चलता। तन छूटे, सब रूठे, छूटे जगत की रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। जब अपमान होता है तो मन करता है यहां से चल चलो, लेकिन तभी फिर ध्यान आता, अरे नहीं मेरे गोविंद की कथा है। आग लगे सारी बस्ती में, हम तो हमारी मस्ती। फिर गोविंद का ख्याल आया, अरे मैं चला जाऊंगा तो मेरे गोविंद का क्या होगा। और जब बैठो तो फिर वही अपमान। चलूं जब वो न चलने दे। और ये कोई कथा नहीं, तो धर्म युद्ध है। अधर्मी विधर्मी सामने खड़े होकर के कुछ ऐसी बात बोल रहे होते हैं कि लगता है अपमान का जीवन है। कई बार भगवान की सेवा में जो आते हैं, अंतिम में यज्ञ में कान पकड़ के उठा बैठा करते हैं कि आज के बाद कान पकड़ते हैं कि कभी यज्ञ में हाथ लगाए। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा सुलभ नहीं है प्यारे।
जाती है और वो दशा दिशा तो भगवान के दीवाने लाडले ही समझते हैं। दुनिया नहीं समझ पाती कि भगवान की सेवा में क्या आनंद है। ये जो संगीत से भगवान का दरबार सजाते हैं ना, इन्हें मालूम रहता है कि यदि किसी और का दरबार सजाएंगे तो बहुत कमाएंगे, बहुत, लेकिन भगवान के दरबार में जाएंगे थोड़ा कम आता है। जेब में छोटा जेब रखना पड़ता है कि भर जाए जल्दी से, लेकिन फिर भी इन्हें पता है कि अपनी 2 रोटी के लिए तो अपने सुर सरगम से, संगीत की सेवा से 2 रोटी भी कमा लिया, और लेकिन भागवत की जो कथा सुनी तो इससे अपने पितरों के भी उद्धार। ये अन्य दरबार में नहीं मिलेगा। महामना सुखदेव जी ने बोला, हरे राजन, तू जो कहता है तो सुन, मैं तुझे एक बात बताता। तू जो चिंतित है कि 7 दिनों में तेरा क्या होगा, एक मुहूर्त राजर्षि खट्वांग को पता चला कि तुम एक मुहूर्त बाद मरने वाले हो। राजर्षि खट्वांग ने तुरंत सब कुछ छोड़ा और एक आचार्य के पास चले गए। गुरुदेव सत्संग करा। क्या करने चले गए? जब मौत सामने आई तो क्या करने चले गए? एफडी तोड़ करके अपना इलाज के चक्कर में नहीं। जब पता चल गया, डॉक्टर ने कह दिया इज गोइंग टू बी नो मोर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं नहीं और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, पता नहीं जी के क्या करेगा। राजर्षि खट्वांग को पता चला, तत्क्षण त्याग दिया और कहा गए, आचार्य के पास गए, संत के पास गए, गुरुदेव मैं मरने वाला हूं, अच्छा कुछ उपदेश। उस मुहूर्त भर की भगवत सेवा से उनकी गति परम गति हुई। देवी और सज्जनों, सच जानिए, जीवन भर भगवत भजन से मुक्ति नहीं मिलती। ये किसने कह दिया कि जीवन भर भजन करो तो मुक्ति मिलेगी? ना, बारक एक राम भव तरय, सत्यम इति शिवम इति सुंदरम। महादेव की स्याही लगी इस फॉर्मूला पर। बाबा विश्वनाथ ने स्याही मारी है रामचरितमानस पर, वो प्रमाण है। और वो प्रमाण क्या कहता है? बारक एक राम भव तरय, एक बार राम बोल देने से ही मनुष्य जीवात्मा भव सागर को। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। ये जय जय जो बुलाते हैं, राधिका रानी का नाम वो इसलिए बुलाते हैं कि पता नहीं तुमने कितने जन्मों का पाप अपने कपार पे भर दिया। एक बार जो है श्री राधिका रानी का नाम बोलने से करोड़ों जन्म की पाप का नाश होता है। जय जय श्री राधे। बारक एक राम भव तरय। आचार्य इसीलिए बीच बीच में आपसे भगवत नाम बुलाते हैं कि आपके उद्धार के लिए तो मेरे राधे रानी का, मेरे राम प्रभु का एक नाम काफी, एक बार नाम। तो फिर कहते हैं कि तो फिर ये नवा सीताराम 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 क्या जरूरत है? जीवन भर हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे संकीर्तन की क्या आवश्यकता है? अब तो मुझे मोक्ष मिल गया। ए भैया, एगो बाबू का पेड़ लगा देते हैं, किसी का बाप पेड़ लगा देता है आम का। आम पका हुआ जब मिलता है टप दे गिरता है, और उसको जब खाते हैं
तो क्या कहते हैं, ये हमारे बाबूजी लगाए थे और कंधा पे लेकर के आते थे तो हम पानी पटाते थे, ये वही आम है। हमको और आपको तो ये मिट्टी का इंची टेप से नाप रहे होंगे कि ये मिट्टी किसकी है, पेड़ किसका है, लेकिन प्रयागराज से आए हुए हमारे भाई जो कहते हैं कि मैं जन्मभूमि दर्शन करने आया, उनको इस मिट्टी में जो अपनापन लग रहा होगा वो आपको और हमको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बिछड़े हुए हैं ना, बिछुड़ा हुआ है, दूरी है, तो तड़प। हमें आपको बैठने में हो सकता है कष्ट हो, लेकिन इतने लगभग 24 घंटे से हम लोगों के बीच में तीर्थराज प्रयाग से आए हुए हम सबके परिवार के अपने, इनके गोत्र और मूल के इस गांव में हैं, अपने परिवार के अपनी खून यहाँ उपस्थित है, लेकिन कभी आप इनको देखिए बड़े मस्त मौला, कहीं ईंटा पर बैठ रहे हैं, कहीं पेड़ पे बैठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि ये अपने उस मिट्टी की खुशबू की खोज में आए हैं कि वह मेरा मिट्टी कहाँ है, जहां सभा लगती थी उस मिट्टी की खुशबू चाहिए। हमें आपको कुर्सियां चाहिए, लेकिन इन्हें वो मिट्टी चाहिए, मिट्टी की खुशबू चाहिए। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। प्रेम तभी फलीभूत होता है जब उसमें विरह वेदना, यदि विरह वेदना न हो तो प्रेम कभी भी परिपक्व नहीं। जिसमें सिर्फ प्राप्ति 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 की चेष्टा हो वो प्यारे, वो प्रेम नहीं, वही वासना के रूप में। त्याग त्यागा शांति अनंतरम, श्रीमद् भगवत गीता। जब तक तेरे हृदय में त्याग की भावना नहीं है, तू न माँ बाप से प्रेम कर सकता है, न भाई बंधु से प्रेम कर सकता है, न अपने पति पत्नी में प्रेम कर सकता है, न समाज से प्रेम कर सकता है, तो किसी का नहीं हो सकता जब तक तेरे हृदय में त्याग की भावना की उत्पत्ति न हो। देते चलो, जो जितना बड़ा प्रेमी है वो उतना बड़ा दाता है, और जो प्रेम से शुष्क हृदय है वो लेते चलो लेते चलो लेते चलो लेते चलो। अपने अहंकार की पूर्ति करता है और कहता है कि मैं अपने परिवार की पूर्ति के लिए इस अर्जित धन को और महामना सुखदेव जी अत्यंत ही सुंदर भाव से राजर्षि परीक्षित को देखते हैं और कहते हैं तुझे तो 7 दिन है रे प्यारे, 7 दिन तू क्यों बावला हो रहा है, बैठ सुन, तुझे मरने का तरीका सिखाता हूं। महामना सुखदेव जी ने पहला उपदेश क्या दिया, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मरने की विधि कौन कौन सीखना चाहता है, सीखेंगे कैसे मरे। वो जो विधि महामना सुखदेव जी ने बताया उसको मरने के बाद हम लोग करते हैं। देखिए जो मरने से पहले करना था वो मरने के बाद कराई जाती है, छोड़ा नहीं जाता है, वो कराया जाता है। वो क्या विधि है, जाओ किसी नदी में स्नान करो, ध्यान दीजिएगा, लाश को क्या कराते हैं, नदी में कराते हैं कि नहीं, ये पहले करना था, नहीं करोगे बाद में कराया जाएगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान नहा ले जाके गंगा जमुना में बागमती में, जब लगे कि मृत्यु है तो बेटा को कहो चलो अब नहला दो मुझे, किसी पवित्र नदी में स्नान करे और स्नान करके क्या करे, कुशासन पर बैठे, कुशासन पर बैठ करके ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो हमारे यदि कोई श्रोता हो जो निरंकार के उपासक हो, ध्यान योग के उपासक हो, उन्हें इन शब्दों को समझने में सहूलियत होती है। योग दर्शन में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। ईड़ा पिंगला को जब हम बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो सुषुम्ना जागृत होती है। तो प्राणायाम के माध्यम से प्राणा
पानौ समं कृत्वा प्राणायाम परायणः। श्रीमद् भगवत गीता हमारे प्रोफेसर साहब नित्य कुछ पाठ करते रहते हैं, तो उनको ये श्लोक समझ में आएगा। प्राणापानो समम कृत्वा प्राणायाम परायणः। जाओ वहां जा करके प्राणायाम करो परीक्षित। प्राणायाम करके अपने श्वास की गति को नियंत्रित करो। संपूर्ण इंद्रिय के व्यवहार को संकुचित करो, त्याग करो। इंद्रिय के व्यवहार का त्याग करके अपने इंद्रिय को संकुचित करो और इंद्रिय के सारे तत्व को अपने मन में समाहित कर लो। जो ये पंच प्राण तुम्हारे शरीर में भ्रमण कर रहे हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन पंच प्राण को अपने मन के साथ सन्निहित करो और इस मन को उस परमात्मा में सन्निहित करता हुआ भगवान का ध्यान दो विधि से किया जाता है। एक विधि इस संपूर्ण जो स्थूल शरीर का ध्यान है, भगवान के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दो प्रकार का ध्यान है। एक संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी कुछ भी है वह संपूर्ण भगवान के शरीर के भीतर ही विद्यमान है। ऐसे महाविराट स्वरूप में भगवान के ही शरीर में अनेकानेक लोगों की कल्पना करो और उसका ध्यान करो। यह भगवान के स्थूल शरीर का ध्यान। भगवान के सूक्ष्म शरीर का ध्यान कि भगवान के मूर्ति विग्रह को ध्यान करो। उनके शरीर के एक एक अंग का ध्यान करो। इतना ध्यान करो कि वह अंग स्पष्ट दिखे। देखते जाओ, देखते जाओ। भगवान के कभी गाल को देखो, भगवान की कभी तिरछी चितवन से युक्त आंखों को देखो, भगवान के ललाट पर लगे हुए तिलक का दर्शन करो, भगवान के भ्रिकुटी जो धनुष की आकृति की है उसका दर्शन करो, भगवान के लंबे घुंघराले सहस्त्र कुंतलम हजारों बार जिसमें लपेटे का दर्शन हो, ऐसे सहस्त्र कुंतल भगवान के काले घुंघराले बाल का दर्शन करो। भगवान के शंख की आकृति, शंख की आकृति क्या होती है? नीचे पतला ऊपर मोटा, तो ये निकला हुआ है। शंख की आकृति के गर्दन का ग्रीवा प्रदेश का दर्शन करो। भगवान के कंधे, भगवान की भुजा, भगवान की केहनी, भगवान की एक एक अंगुली का दर्शन करो और इस प्रकार से हर एक अंग को धारणा विधि से उसमें अपने मन को धारो, समाहित करो। इसी प्रकार से ध्यान करते हुए तुम इस संसार का त्याग करो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे। आइए भगवान की सुंदर झांकी का गायन दर्शन हम सभी करें। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी प्यारे जो। बोल श्याम सुंदर भगवान की। वो तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी प्यारे जो। बलि
तालियों के साथ बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। तेरे नैने अजब मतवारे, तेरे नैने अजब मतवारे, मत के ये कार तारे। तेरे नैने अजब कजरारे, ये कारे कारे। तेरी तिरछी आह तिरछी, तेरी तिरछे से चितवनियों पे बलिहारी प्यारी, बलिहारी प्यारी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहारी प्यारी, बलिहारी प्यारी। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। 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 तेरी मोर आह मोर, तेरी मोर मुकुट लटकनियों पे बलिहारी प्यारी, बलिहारी प्यारी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ बलिहारी प्यारी, बलिहारी प्यारी। जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी घुंघरू आह पायल, तेरी घुंघरू की पैजनियों पे बलिहारी करजो, बलिहारी करजो।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। भगवान परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव जब इस संसार का त्याग कर देता है तो उसकी परम गति सदगति की प्राप्ति होती है। हे राजन, और कुछ पूछना है? तुम्हारी शंका तो खत्म हो गई। गुरुदेव, परमात्मा ने सृष्टि की निर्माण की लीला को कैसे किया? हम यह जान कि आप परमात्मा ने संसार का निर्माण कैसे किया, कैसे संसार को चलाते हैं, हमें ये बताएं। कहते हैं महामना सुखदेव जी ने तब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसकी चर्चा प्रारंभ की कि 5 तत्व भूमि रपो नीलो वायु भगवान, ये जो शब्द है भगवान, भ से ध्यान देंगे, भ से भूमि धरती मिट्टी, ग से गगन आकाश नभ, व से वायु हवा, वह में जो आ लगा अनिल अनल आग, और अंतिम में जो न है नीर अर्थात जल। इन 5 परमात्मा ने इस संसार की लीला करने का निर्णय लिया और अपने ही स्वरूप का परमात्मा ने निर्माण किया। कहते बहुत विशाल अंडा बना। वो अंडा चूंकि ब्रह्म स्वयं बना, इसीलिए उसी अंडे से निकला हुआ जो संपूर्ण सृष्टि है उसका नाम ब्रह्मांड है। ब्रह्म जब अंडे से के रूप में आया और जिस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ उसी को हम सभी ब्रह्मांड। अब अंडे में भगवान आ गए, अंडे में, और उस अंडे से भगवान निकलने के लिए जब भगवान चाहते हैं मैं चलूं तो पैर बना, चाहते हैं मैं कुछ पकड़ूं तो हाथ बना, स्पर्श करूं चमड़ा बना, स्वाद लूं तो जिह्वा बना, देखूं तो आंखें बनी। जिन जिन कामना कल्पना को भगवान ने स्थान दिया वैसे वैसे अंग प्रकट होने लगे। और इस प्रकार से भगवान ने इस संसार में पहला अवतार लाट पुरुष के रूप में लिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने इस संसार में जब जब धर्म की रक्षा की चर्चा आई तब तब भगवान ने कभी वराह रूप में, कभी कपिल के रूप में, कभी दत्तात्रेय के रूप में, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम, अनेक रूप में भगवान अवतरित होकर के इस संसार से अधर्म का नाश करते रहते। ध्यान देंगे यहां भगवान ने 24 अवतार के 24 भगवान के अवतारों का वर्णन आया है और इसमें बुद्ध का भी नाम आया, लेकिन बुद्ध कीकट प्रदेश में उपस्थित बुद्ध, कीकट प्रदेश में
जन्मे बुद्ध, उनकी चर्चा है। और अनेक अनेक अवतार को लेकर के भगवान इस प्रकार से इस सृष्टि का नियमन करते हैं। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से इन सभी बातों को सुन करके बड़े धन्य धन्य हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु आगे का उपदेश दें। तो कहते हैं कि सृष्टि विषयक प्रश्न को नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया और तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह संपूर्ण विषय सुनाया। वही भागवत की कथा के रूप में इस जग में आचार्यों की श्रृंखला से उपस्थित होती चली। जब विराट स्वरूप में भगवान हुए तो उनके नाभि से एक कमल निकला और उन कमल की पंखुड़ियों के खुलते ही उसमें कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा निर्माण किसने किया? तो पूरब में खोजा तो पूरब में एक मुख, दक्षिण में खोजा दक्षिण में एक चेहरा, पश्चिम में खोजा तो पश्चिम में एक सिर, उत्तर में खोजा उत्तर में एक सिर, बचा था ऊपर खोजना। रहस्य की बात है ब्रह्मा जी का पांचवा सिर। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। इस सिर का छेदन बाद में हुआ है। जब सरस्वती के मुंह में पड़ गए तो उस समय पुराण में कथा आती है कि महादेव ने ही उस सिर का छेदन किया और वही सिर महादेव के हाथ में कपाल बन के, जो कपाली स्वरूप है ब्रह्मा जी का ही सिर है। और एक बात बता दूं, जब बात निकल गई है तो एक रहस्य बता रहे। पाप का घड़ा फूटते हुए कभी देखा? पाप का घड़ा किसका फूटा पता है? सुनते तो हैं कि पाप का घड़ा फूटना, किसी का फूटे हुए देखे? घड़ा तो नहीं दिखता। एक ही घड़ा था और वो घड़ा क्या था? तो ब्रह्म हत्या का। वो जो कपाल सिर को छेदन करने के बाद रुद्र के शरीर में स्पर्श कर गया, वो छूटे ही नहीं, छूटे ही नहीं, छूटे ही नहीं। परेशान हो गए महादेव, अरे ये ब्रह्मा का सिर तो हटता ही नहीं, ये ब्रह्म हत्या का दोष तो हटता ही नहीं, कैसे हटा? इसमें भी दो प्रमाण हैं। मिथिला में आकर के महादेव ने एक कुंड में स्नान किया है, मैं नाम भूल रहा हूं। एक प्रमाण है कि मिथिला में आकर के उन्होंने स्नान किया है तो कपाल छूटा। एक प्रमाण काशी में है, कपाल मोचन। और एक और प्रमाण है, उनका कहीं नहीं छूटा तो वहां चले गए नारायण प्रभु के पास। प्रभु ये ब्रह्म हत्या, बोले चलो पीछे आइए मेरे, ये वक्ष धर्म है। अच्छा, भगवान के मंदिर में जब जाते हैं प्रणाम करते हैं तो आपने देखा होगा, देखो मंदिर में जाने का भी एक अपना तरीका है। सबसे पहला प्रणाम कहाँ है पता है? मंदिर में सबसे पहला प्रणाम है मंदिर के सीढ़ियों। सबसे पहला प्रणाम कहाँ है? क्यों है? वहां तो भगवान नहीं है। तू गंगा नहा के आ, तू जमुना नहा के आ, भगवान तुझे स्वीकार नहीं कर रहे जब तक तू भगवान के भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक नहीं लगाएगा। सीढ़ी पर क्या है? ध्यान दीजिए, ना भी स्नान करके आओ, पहले भगवान के भक्तों की चरण धूलि चौखट पे है, उसको लगाएगा। तब दूसरा प्रणाम को है